बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम हैं वसुंधरा के अंदर, जो गाजियाबाद के अंदर है। हम ऐसी शख्सियत से आपको बात कराने जा रहे हैं जो परखर तरीके से बोलती हैं, ना डर किसी भी प्रकार का नहीं, निष्पक्ष बोलती हैं। हमारे बीच में हैं ममता चौधरी जी, जो आध्यात्मिक भी हैं, और आइए हमसे रूबरू होते हैं और हम बात करते हैं। ममता जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपको। ममता जी, आप एक महिला हैं, आप एक किसी की पत्नी भी हैं, आप किसी की माँ भी हैं। आपने ये कैसे सोचा, आपके दिलो दिमाग में ये बात कैसे आई कि मैं किसान यूनियन में जाकर किसानों की मैं बात करूं? आपके पास में बहुत सारे प्लेटफार्म थे। आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, आप बीजेपी को कर सकते थे, आप कांग्रेस को कर सकते थे, आप आरएलडी को कर सकते थे, लेकिन आपने ये किसानों के बीच में रहकर, एक महिला और किसानों के बीच में रहकर किसानों की बात करने का आपने फैसला कैसे लिया? ये जो फैसला मैंने लिया था, क्योंकि मैं वैसे तो मैं आध्यात्मिक रास्ते पे हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रास्ता भी है और मैं किसान की बेटी भी हूँ। मैं किसानों में मेरी जो मैं बिहाई हूँ, वहाँ किसानों का ही बिहाई हूँ। और किसान कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं, वो एक किसान ही जानता है। आज जो 13 महीने का आंदोलन था, तब भी मैं एक आध्यात्मिक रास्ते पे ही वहाँ पर मेडिटेशन कराया करती थी। वहाँ मैं किसानों को देखती थी, और किसान जितना परेशान है इस सरकार के आने पर, जो उसका शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हमारी जो भागीदारी है वो अपने देश के प्रति भी होनी चाहिए। और एक देशभक्ति मेरे अंदर है, सच्ची निष्ठा है अपने देश के प्रति। और मेरा ये मानना है कि महिलाएं अपना थोड़ा सा टाइम अपने घर के लिए भी निकालना चाहिए, आध्यात्मिक रास्ते के लिए निकालना चाहिए, और देश के लिए भी निकालना चाहिए। तो वो मैंने अपनी जो एक सोच बनाई, उसमें मैं चली। और जब किसानों का आंदोलन चल रहा था 13 महीने का, ये ख़त्म हो चुका था, तब मैंने अपना मन बनाया कि ये संगठन जो है भारतीय किसान यूनियन संगठन, ये एक ऐसा मजबूत संगठन है जो किसानों की आवाज़ उठा रहा है, सरकार से लड़ रहा है। और 3 कानून की जो लड़ाई थी वो उन्होंने सिर्फ वापस लिए हैं, लेकिन जो एमएसपी की मांग थी वो सरकार ने पूरी नहीं की। और इस कारण जो किसान है वो इतना परेशान हो चुका है कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो जाने लग रही हैं, वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वे बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो गाँव के बच्चे हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ, किसानों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि किसान की बेटी हूँ, तो उस दर्द को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरी जो भागीदारी है वो किसानों के प्रति, जो मेरे मन में एक उनके प्रति एक जो निष्ठा है, उसके लिए मैं काम करूँ, और वो मैंने किया। ममता, तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया। वो जिला अध्यक्ष बनाने पर जो आपको एक जिम्मेदारी मिली थी, उसका क्या अनुभव रहा आपका? मेरे को जो जिम्मेदारी, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने देखा होगा, जो जिम्मेदारी मेरे को मिली थी जिला अध्यक्ष की, उस जिम्मेवारी पे मैंने उसी दिन अपने मन को बनाया था। और मुझे पता था कि बॉर्डर के पास गाजियाबाद है, एनसीआर में हम रह रहे हैं, और मुझे लगा था कि यहाँ पर महिलाओं में की कमी है संगठन में, और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो मैं जितनी भी भागीदारी इसमें निभा सकती हूँ पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ, जो मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है, और वो मैंने निभाया भी है। महिला पंचायत मैंने की है यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर, जिसमें गांव-गांव में जाकर के महिलाओं को बताया कि किसानों की क्या और महिलाओं की क्या योगदान हमारे संगठन में रहना चाहिए। मैंने जागरूक किया और एक बड़ी पंचायत करी
उसमें थोड़ा सा दिक्कतें जब परिवार बढ़ता है तो आती हैं, क्योंकि महिलाएं बाहर निकलती हैं तो बहुत उनके लिए बड़ा कठिन समय होता है, निकल के नहीं देती, लेकिन जब समझाया जाता है तो महिलाएं आती हैं बाहर। फिर उनका मैंने एक ग्रुप बनाया, अपनी कार्यकारिणी बनाई। वहाँ पर कुछ दिक्कतें आने लगी कि महिलाओं की एक स्वाभिमान है, उनकी इज्जत का सवाल है, तो हर महिला इतनी बोल्ड नहीं होती, बहुत छोटे परिवार से भी हैं, बड़े परिवार से भी हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर मैं आई हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे उनके सामने मैंने रखी थी बातें, तो वो चीज़ें वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि जो एक पद मेरे को मिला है ये गरिमापूर्ण था, ये पद लेना बहुत आसान था या आसानी से मिल गया होगा, लेकिन उसकी जो गरिमा बनाए रखना था, मुझे लग रहा था कि कुछ लोग उसकी गरिमा नहीं बना पा रहे हैं। मैं बहुत परेशान हुई थी उस बात को लेकर के, और इसी वजह से मैंने पद को इस्तीफा दिया, क्योंकि मैंने संगठन को नहीं छोड़ा, मैं संगठन में हूँ, हमेशा रहूँगी, तन मन धन के साथ रहूँगी, पूरी ईमानदारी के साथ रहूँगी। मुझे लगता है कि हमारा जितना भी कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए। तो अब बल्कि मैं बहुत ही हल्का फील भी कर रही हूँ और मैं काम करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इस्तीफा देने के बाद मैं संगठन से बाहर हो गई हूँ या ऐसी कोई बात है, लेकिन मुझे बस इतना लगा था कि पद की गरिमा होनी चाहिए और महिलाओं का सम्मान हमारे देश में, मतलब भारत देश में तो नारी का सम्मान सबसे बड़ा होता है, और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता मुझे अच्छा नहीं लगता। कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, घर से निकलते हैं, समय देते हैं, जो अपने बच्चों का समय होता है वो हम संगठन को दे रहे हैं। तो वे भी कहीं ना कहीं मतलब आहत थी, उन्होंने ही मेरे को ये मतलब मेरे को प्रेस किया कि आप पद पे मत रहो, और हम भी नहीं रहना चाहते, लेकिन हम हमेशा किसान यूनियन के साथ हैं और साथ रहेंगे। जब तक आपका सम्मान नहीं होगा हमें भी पद से निकाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। महिला मैंने जोड़ी हैं, बनाई हैं, जो पदाधिकारी थी वे अलग नहीं हैं, आज भी अलग नहीं हैं, और जो नई आई हैं अभी वे भी अलग नहीं हैं, वे भी हमारे ही साथी थे, और अब उनको एक जिम्मेदारी मिली है। मैं खुश हूँ कि महिलाएं आगे आती हैं और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो बबीता भी हमारे में से निकली हुई है, कहीं बाहर से नहीं है, जो आगे उन्होंने कार्यकारिणी बनाई है वो भी हमारे बीच में से ही है। तो मैं तो उनके लिए बड़ी शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि वो अच्छे से संगठन को मजबूत करें और संगठन के लिए कार्य करें, और वो मेहनती हैं, करेंगे सब। क्या ये जो जब चले